दोस्तों अभी तक हमने जो है 4 दिन की क्लास ली है HTML की और ये आज जो हमारा 5th डे है। 4 में से मैंने एक दिन तो आपको सिर्फ और सिर्फ HTML का इंट्रोडक्शन ही बताया, यानी कि प्रैक्टिकली हम लोग यदि बात करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास ली है और 3 क्लास में हम लोग ये डिज़ाइन यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, जैसे कि कोई शॉप कोई शॉप की वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं या कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बनाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे सामने जा रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी शू या किसी प्रोडक्ट को जो है देखना चाहता हूं, तो इस पर हम लोग जो सिंपली माउस लेकर जाएंगे और उस पर जो उसको देखेंगे, जूम करके देख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाला इमेज देखना चाहता हूँ, लास्ट वाला प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो ये जो सारा का सारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है ये स्टॉप हो जाएगा और वो फोटो जो है हमारे लिए जूम हो जाएगा। जैसे ही मैं अपना माउस वहां से हटाऊंगा तो ये जो है जूम आउट, वापस से जो फोटो होगा वो जूम आउट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पर जूम आउट हो गया है। तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, आज हम लोग जो है जो कुछ हमने सीखा है 3 दिन की क्लास में, जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसी का कोड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और सीखेंगे। कुछ और जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं अपने 5th डे में, यानी कि 5th डे है आज हमारा HTML का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश में काफी वीक है और इंग्लिश सीखना चाहता है, इन सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो मैंने जो है इंग्लिश की क्लासेस भी जो है स्टार्ट करी है। यदि आप उसका सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी मेरी गारंटी है, इंग्लिश में भी मैं गारंटी लेता हूं कि जब इतना जो ज्यादा वीक है आपका बच्चा, उसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मिंग करवाना या स्पोकन इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है। और आई होप कि इंग्लिश की क्लासेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। डेमो क्लास के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सिंपल ये पेज है हमारे पास और इस पर हम लोग वो कोडिंग करके देखते हैं, जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी को हम लोग करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम मार्क्यूटेक, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मार्क्यूटेक क्या होता है, राइट। ये मैंने यहाँ पर मार्क्यूटेक लगाया, मार्क्यूटेक ओपन किया, मार्क्यूटेक क्लोज किया, ठीक है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इमेज टैग क्या होता है, इमेज हम लोग कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारे वेब पेज पर। तो सिंपली हम लोग जो है यहाँ पर इमेज टैग भी लगा लेते हैं, इमेज src इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने क्लोज किया। इमेज डेस्कटॉप पर मैंने रखी हुई है s1.jpg, ये रखी हुई है मैंने। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि मैंने इमेज जो है वो मार्क्यूटेक के अंदर रख दी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो HTML पेज हमने यहाँ पर सेव किया है, इसी को यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेरा HTML डे 5। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये जो अभी हमने कोड दिया है, जो कोड लिखा है हमने, ये इमेज यहाँ पर आ रही है। क्लियर है, मार्क्यू के अंदर इमेज हमने डाल दी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही हम माउस लेके जाऊं मैं इसके ऊपर, मार्क्यू टैग एक्चुअली ये इमेज सिर्फ इतना नहीं है, मार्क्यू टैग यहाँ लेफ्ट से लेकर जो है राइट तक होता है। ये पूरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा की पूरा इतना जो है मार्क्यू टैग होता है हमारा, यहाँ से ये पूरा, यानी कि ये पूरा की पूरा हमारा मार्क्यू टैग है। क्लियर। तो जैसे अब मैं चाहता हूं कि जैसे माउस लेके जाऊं मैं मार्क्यू टैग के ऊपर, तो ये हमारा मार्क्यू टैग के अंदर कोई भी कंटेंट हो वो वहीं पर स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी है। उसके लिए हम लोग ये करेंगे, देखिएगा, ऑन माउस ओवर, हालांकि ये जो प्रॉपर्टी आ रही है जो मैं कोड लिख रहा हूं, ये आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन आप यहां पर हम लोग यूज करके देखेंगे। ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू, यहां पर मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टॉप, और यहां पर हम लोग ब्रैकेट बना देंगे, करली ब्रैकेट। तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड लिखा है यहाँ पर। ऑन माउस ओवर, मार्क्यू टैग की बात हम लोग कर रहे हैं, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ओहो, जस्ट वेट, ये मैंने रिफ्रेश किया और देखिए, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और जैसे ही मैं इस मार्क्यू टैग को यहाँ पर इस पर लेके आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर स्टॉप हो गया। ये मैंने आपको बताया कि पूरी जो पूरी पट्टी है ये पूरा मार्क्यू टैग है। इस पट्टी पर मैं जैसे ही माउस लेकर जाऊंगा, ये जो मार्क्यू टैग होगा हमारा स्टॉप हो जाएगा। लेके जाऊं, देखिएगा, या तो मैं इमेज के ऊपर लेके जाऊं या फिर यहाँ पर माउस लेके जाऊंगा तो ये इमेज यहाँ पर रुक जाएगी, यानी कि मार्क्यू टैग हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारा मार्क्यू टैग जो है वापस से रन करने लग जाए, यानी कि वापस से रनिंग मोड पे आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन माउस आउट इक्वल्स टू दिस डॉट स्टार्ट, और ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि मैं माउस जैसे ही वहां से हटाऊं
हमारा जो मार्केट है वो वापस क्या हो जाए, चलने लग जाए। क्लियर? ये मैं माउस लेकर गया, स्टॉप हुआ, माउस हटाया, ये वापस से रन करने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। क्लियर? इस टाइप से मार्केट के अंदर आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज रखना चाहता हूँ, ये मैंने एक और या दो और इमेजेस मैंने रख दी। यहाँ मैंने S2 दे दिया, S3 दे दिया, ये तीनों ही इमेजेस मेरे डेस्कटॉप पर ही रखी है उस फाइल के साथ में मैंने। तो यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस दी है अपने मार्केट टैग में। आप भी चाहें तो दे सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। ये देख सकते हैं, ये मैं माउस लेके गया, स्टॉप हुई, वापस से रन हो गई, स्टॉप रन, है ना? ठीक है, चलिए अब क्या करना है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट और विड्थ तीनों की सेट करना चाहता हूं, तीनों ही इमेजेस की मैं हाइट और विड्थ सेट कर देता हूं। कैसे हम लोग सेट करते हैं ये आपको अब पता ही है, मैंने आपको बताया है। तो स्टाइल विड्थ, और मैंने यहाँ पर दे दी विड्थ इसकी 100 पिक्सल, और हाइट मैंने दे दी इसकी, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, विड्थ मैं इसका कर लेता हूँ 70, और हाइट में कर लेता हूँ इसका 100 पिक्सल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये तीनों ही इमेजेस की मैं करना चाहूंगा सेम। ये यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट, देखिएगा ये तीनों की तीनों जो प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से जा रही है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इसको जूम माउस लेकर जाऊं तो ये जूम हो जाए, और ये जैसे ही माउस हटाऊं मैं जूम आउट हो जाए, है ना? जूम इन जूम आउट हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग सेम वही वापस से करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इमेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली। पहले हम लोग फर्स्ट वाली इमेज में कोड करके देखते हैं, फिर उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ आगे ऑन माउस आउट या ऑन माउस ओवर करता हूं। मैं इमेज के अंदर बात कर रहा हूं, मैं मार्केट टेक का हमने ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट कर लिया है। अब हम लोग जो है इमेज के अंदर करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा, ठीक है? क्लियर? अब हमने जो स्टाइल के अंदर विड्थ और हाइट दी है उसको हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि मैं जैसे ही इमेज के ऊपर माउस लेकर जाऊं तो स्टाइल डॉट विड्थ क्या हो जाए, डबल कर देते हैं हम इसको। 170 है तो 140 कर देते हैं, 140 पिक्सल, सेमीकोलन, फिर स्टाइल डॉट हाइट, है ना? स्टाइल डॉट, हाँ यहाँ पर इक्वल टू भी लगाना है हमें, जस्ट वेट, इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखना है हमें, है ना? ठीक है। अब स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग देंगे यहाँ पर इसकी हाइट 100 हाइट थी तो हम कर देते हैं इसको 200 पिक्सल। चलिए देखते हैं। चलिए अब मैं माउस लेकर जाता हूँ, होता है या नहीं, हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे ही मैं माउस लेकर गया तो ये इसकी साइज जो है बढ़ गई। लेकिन अब मैं जैसे ही माउस आउट कर रहा हूँ इसकी जो हाइट है या विड्थ है वो सेम एज इट इज रह गई। हम चाहते हैं कि वापस से उसी मोड पर आ जाए या वही इसकी हाइट और विड्थ जो है सेट हो जाए। वो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग वापस से क्या लिखेंगे, इसके लिए कोड लिखेंगे, है ना? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये पूरा के पूरा कोड हमारा ऑन माउस ओवर का हो गया, ठीक है? ऑन माउस ओवर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ, ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा, स्टाइल डॉट विड्थ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना? फिर देन सेमीकोलन, प्रॉपर्टी सेपरेट हुई तो सेमीकोलन, देन हम लोग हाइट भी बढ़ाएंगे, स्टाइल डॉट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है? अब यही कोड हमें लिखना है ऑन माउस आउट के लिए। ऑन माउस ओवर के लिए हमने लिखा, ऑन माउस आउट के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ऑन माउस आउट इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूं मैं स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देंगे, क्या देंगे, जैसे ही मैं माउस वहां से हटाता हूं तो
जो हमारी पहले विड्थ थी वही एज इट इज हम वापस से हो जाए। तो कितनी थी पहले 70 पिक्सल, तो 70 पिक्सल, ठीक है। देन सेमीकोलन, हाइट, स्टाइल डॉट हाइट है ना, स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज। पहले हाइट कितनी थी 100 पिक्सल, ये करी। देखिए चेक करते हैं होता है या नहीं होता है। ये देखिए जूम इन हुआ, नहीं हुआ, कुछ हमने मिस्टेक कर दी। यहां पर देख सकते हैं क्या मिस्टेक हुई है। स्टाइल डॉट हाइट, ठीक है, स्टाइल ऑन माउस आउट पे है ना, स्टाइल डॉट विड्थ ऑन माउस आउट, कुछ हमने यहां पर मिस्टेक कर दी है। ये देखिए यहां पर स्टाइल की जो स्पेलिंग है वो हमने मिस्टेक कर दी है, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं। जूम इन हुआ, ये जूम आउट हुआ, जूम इन, स्टॉप भी हो रहा है। देखिए मार्क्यू में हमने जो कोड लिखा है वो वहां पर स्टॉप भी कर रहे हैं हम लोग, दिस डॉट स्टॉप, दिस डॉट, ये देखिए है ना, ये देखिए हुआ। यही कोड हमें क्या करना रहेगा, सेम एज इट इज कॉपी करना रहेगा, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट वाला। ये मैंने कॉपी किया, देन इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस इमेज के अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सेम यही कोड हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट किया। अब देखिए सभी में आप चेक कर सकते हैं, तीनों की तीनों इमेजेस में कर सकते हैं। ये देखिए जूम, सेकेंड इमेज देखना है, थर्ड इमेज देखना है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना, ये देखिए। और कंटेंट भी जो है स्क्रॉल होते जा रहा है यहाँ पर। और देखते हैं, मान लीजिए मार्क्यू मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड जाए वो, तो हम लोग जो है प्रॉपर्टीज की चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं मार्क्यू की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट, ये मैंने राइट किया। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं राइट हैंड साइड से आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग जो है मार्क्यू की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, मान लीजिए हम लोग इसकी स्पीड कम या ज्यादा करना चाहते हैं मार्क्यू की, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिखेंगे मार्क्यू में स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, राइट, ये आपने लिखा स्क्रॉल अमाउंट। यहां पर आप इसकी स्पीड 10 कर दीजिए। जैसे आप 10 करेंगे देखिए स्पीड बढ़ गई इसकी, और बढ़ा देते हैं इसकी स्पीड, चलिए 50 कर देते हैं, आपको समझ में आएगा अभी। ये लीजिए, है ना। और स्लो करना है, ये लीजिए हम यहाँ पर और स्लो कर देते हैं, 2 कर देते हैं ओनली, स्क्रॉल अमाउंट हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 2। ये देखिए इसकी स्पीड ये होगी। मान लीजिए आपने 0 कर दिया तो ये जो है यहाँ पर आपका वहीं पर रुक जाएगा, मार्क्यू स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो आप जो है इसकी स्पीड भी कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर। अच्छा डायरेक्शन हम लोग अप और डाउन करके भी चेक कर लेते हैं कि ऊपर नीचे भी होता है या नहीं होता है। वैसे होता है ये ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, देखिएगा। ये देखिए अप किया मैंने तो मार्क्यू हमारा ऊपर जा रहा है, डाउन किया तो ये हमारा जो मार्क्यू है नीचे की ओर आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन फिलहाल जो मैं इसको रख लेता हूं राइट, है ना। डायरेक्शन चारों साइड होती है इसकी, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर जूम इन जूम आउट, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि मार्क्यू टैग आपको पसंद आया होगा, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। और कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करिए मनीष राठौर MP। और वेब डिजाइनिंग की क्लास यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।